हेलो बच्चों, तो आज हम लोग आ गए हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव चैप्टर लेकर। ठीक है, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव आज पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। ठीक, इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है हिंदी? वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाई जाएगी इसमें, और इसका सब्जेक्टिव भी पढ़ाते हैं, लेकिन उसका चैनल ये अम्बेडकर कोचिंग सेंटर है, उस पर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़िए अच्छा से। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसका आते हैं। देखिए, पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि सह अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मोसो आता है। तो सह अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है, कैसे जानेंगे? तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए एक हम लोग लेते हैं 2, एक ले लेते हैं 3। ठीक है, ये हम लोग का सह अभाज्य संख्या होता है। क्या क्या होता है? सह अभाज्य। बोलिएगा कैसे? तो इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका जो कॉमन में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है। क्या आता है? 1। ये सिर्फ 2 ये से करता है, ये सिर्फ 3 से ही कर सकता है। या तो ये सिर्फ 1 से ही कटेगा, ये सिर्फ 1 ही से 3 बार कर सकता है, नहीं तो अन्यथा कोई संख्या से नहीं करेगा। तो ये सब संख्या हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। अगला अगर हम लोग लेते हैं 3, 5, ये भी अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होता है। ये भी क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब इस सब संख्या अगर रहे और बोलेगा इसका मोसो निकालिए, तो इसका मोसो कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा वो समझते हैं। ठीक है, तो इसका मोसो करते हैं। जैसे 2 और 3 का मोसो अगर लेते हैं तो 2 से भाग लगाइए 3 में। ठीक है, तो 2 एकम 2। ठीक, 1 बचेगा। अब 1 से 2 में नहीं लगे तो 1 को घेर देंगे, 2 ला लेंगे। ठीक है, बार बार ई का है हो रहा है, तो 1 से 2 में लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 बार, खत्म। तो जिससे लास्ट में कट जाता है, जिससे लास्ट में कट जाए, वही हम लोग का मोसो हो जाता है। वही हम लोग का क्या होता है? मोसो, एचसीएफ। तो बोलिए इसका मोसो कितना निकला? 1 निकला। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो 19 है, तो उनका लोसो होगा। उनका लोसो होगा। देखिए सवाल क्या है हम लोग का, पढ़िए समझिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो 19 है, तो उसका लोसो क्या होगा? चलिए, तो हम लोग लोसो का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ध्यान से समझिएगा और आप लोग याद भी करिएगा, लिख भी लीजिएगा। लोसो बराबर एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मोसो, बटे मोसो, ये फॉर्मूला होता है। लोसो बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मोसो। अब देखिए सवाल में क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 2166। कितना दिया है? 2166 बटे मोसो कितना दिया सवाल में? 19। मोसो कितना दिया है? 19। तो 19 से भाग दे देंगे। अब 19 से अगर इसको कटाते हैं हम लोग, तो देखिए कितना बार में कटेगा। 19 को 21 में कटाएंगे तो एक बार में 19 कटेगा। 21 में 19 कटा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 है, 26 हो गया। कितना हो गया? 26। अब 19 से अगर हम लोग 26 में भाग लगाएंगे तो एक बार में 19 जाएगा, तो बचेगा 7। कितना बचेगा? 7। अब यहाँ 7 बचा, यहाँ 6 है, तो 7 पर 6 76 होता है। कितना होता है? 76। तो फिर 19 चौके 76। तो पहले क्या हो गया? 19 से कम 19, फिर 19 चौके 76। तो टोटल 114 बार में हम लोग को ये संख्या कट गया। कितना बार में कटा? 114 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 114। समझ में आ गया सबको? चलिए अगला देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल है हम लोग का, यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना, क्या सेट किए, 2 का पावर 3 गुना 3 पावर 3 है गुना 5, इधर है b का मान 2 पावर 4 गुना 5 गुना 7, तो लोसो ए बी का होगा। ये a का मान इतना दिया है, ये b का मान इतना दिया है, तो बोलता है लोसो बताइए किसका? ए बी का। किसका लोसो निकालना है? ए बी का लोसो निकालना है। तो चलिए लिखिए हम लोग क्या दिया है। तो a बराबर हम लोग का दिया है 2 पर पावर 3 गुना 5। b का मान दिया हम लोग का 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो देखिए इस तरह अगर सवाल आया रहेगा तो हम लोग इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ बोला लोसो निकालने। क्या बोला है? लोसो निकालने। तो इस तरह सवाल में हम लोग लोसो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए।
सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज है। यहाँ 2 वाला है, 3 वाला है, 5 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है और 5 वाला है। तो 2 वाला अगर ऊपर और नीचा में दोनों में लेंगे तो 2 वाला में सबसे जो बड़ा पावर होगा उसको लेंगे, सबसे बड़ा पावर जो होगा उसको लेंगे। तो बोलिए 2 पावर यहाँ 3 है, 2 पावर यहाँ 4 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, इबला उबला, तो सबसे बड़ा 4 वाला पावर है, तो 2 पावर 4 वाला ले लेंगे। ठीक है, गुना। अच्छा देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं है, तो 3 भी ले लेंगे, एक ठो बचा। अब यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में 5 5 है, तो एगो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, एगो 7, तो ये 7 ले लेंगे। ये जो संख्या आया यही हम लोग का जो है इसका लोसो होगा, क्या होगा, लोसो। अब यहाँ देखिए लोसो ऐसा है दिया हुआ, इसको हम लोग कैसे तोड़ के निकालेंगे। तो 2 पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुना करना है। कितना बार गुना करना, 4 बार, 4 बार कर लिए। अब गुना यहाँ 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो देखिए हम लोग बताए थे अगर इस तरह रहेगा तो आप गुना करते करते ही 5 मिनट 7 मिनट चल जाएगा। इसमें करना क्या है, तो इकाई अंक से निकालिए। कैसे निकल, ध्यान दीजिए, 7 को अगर 5 से गुना करें 7 5 कितना होता है 35, 35 का कितना लास्ट में 5, 5 को 3 से गुना करें 5 दिया 15, फिर लास्ट में कितना आया 5, 15 दूना 30, लास्ट में कितना 0। अब 0 से कोई भी संख्या गुना करें लास्ट में 0 आएगा, मतलब सभ्य आ रहा है 0। अब आपको सबको पूरा गुना करना होगा, क्या करना होगा, गुना करना। करिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 85, 8 तिया 24, 240, 240 गुना 7, 240 गुना 7, तो 0 हो गया, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूना 14 2 16, तो कितना आ रहा है हम लोग का 1680। कितना आंसर हो जाएगा हम लोग का 1680। ठीक है, कैसे है समझ में आया। अगर इस तरह रहेगा तो 2 वाला 3 वाला 5 वाला 7 वाला सबका लेना है। अब किस कैसे लेना है, तो 2 वाला जिसका पावर लेंगे वो सबसे बड़ा पावर लेंगे, क्या लेंगे, सबसे बड़ा पावर वाला। तो सबसे बड़ा पावर वाला यहाँ 2 पावर 4 था इसलिए 2 पावर 4 लिए। उसके बाद 3 देखिए एक ही बार है ना, तो ऊपर ना नीचे, एक ही बार है सिर्फ, तो 3 भी ले लिए। अब देखिए 5 ऊपर में भी है नीचा में भी था, जो मैच करता है उसको एक बार ले लेते हैं, जो मैच करता है उसको एक बार ले लेते हैं। उसके बाद क्या बचा 7, उसको भी ले लिए। अब इसको सबको तोड़ के क्या किया हम लोग, गुना कर दिए, कितना आया 1680। ये हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या, डी। ठीक है, पहली बार बता रहे हैं इसलिए थोड़ा अच्छा से बता रहे हैं, समझिएगा अच्छा से। अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि a का मान, m का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो उसको रख के हम लोग इसमें चेक करेंगे। आगे देखिए क्या बोला है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या मांग रहा है, विषम पूर्णांक का रूप, सम पूर्णांक का नहीं, क्या मांग रहा है, विषम पूर्णांक रूप। तो विषम पूर्णांक का रूप यहाँ कौन सा होगा उसको हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, तो बोला m एक धनात्मक पूर्णांक, m एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, मतलब ये सब पॉजिटिव में हो और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो m का मान क्या, 1 2 3 4 5 इस तरह का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ m का मान रख के चेक करेंगे वो धनात्मक विषम वाला है कि सम वाला है। ठीक है, अगर हम लोग पहला ऑप्शन में रखते हैं 1, अगर यहाँ 1 रखें 4 का में 4 और 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 सम संख्या आ रहा है। हम लोग को यहाँ बोला विषम संख्या, क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमको विषम वाला चाहिए, क्या वाला चाहिए, विषम। यहाँ मान रखे तो ये सम दिया, वह सम नहीं दिया, तो उसको हम छोड़ देंगे। अगर हम यहाँ रखते हैं m का मान, तो m का मान 1 रखिए, तो 4 एकम 4 और 4 प्लस 4 कितना होता है 8, तो ये भी सम वाला आया, 8 हम लोग का सम संख्या है, 4 हम लोग का भी सम संख्या, 6 हम लोग का भी सम संख्या, तो ये भी सम वाला या ये भी सम वाला। अच्छा इसमें देखिए अगर यहाँ हम लोग 1 रखते हैं तो 4 एकम कितना 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, तो हम लोग का यहाँ विषम संख्या आया। अगर हम अगला 2 रख के देखते हैं तो 4 गुना 2 8 होगा और 8 प्लस 1 कितना 9, तो 9 भी विषम संख्या वाला है, तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका विषम धनात्मक पूर्णांक। तो आप इस तरह मान रख के चेक कर सकते हैं। कैसे समझ में आया चेक, हम लोग का सी नंबर आंसर हो गया। क्या नंबर हो गया आंसर, सी। देखिए कितना था 4m प्लस 1। ठीक है, तो m का मान क्या रखें 1 2 3 4 रखिए, 4 गुना 1 प्लस 1, तो 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर कितना होता है 5 हो गया। फिर हम लोग m का मान 2 रखते हैं, तो 4 गुना 2 प्लस 1, तो 4 गुना 2 8 प्लस 1 कितना आ गया हम लोग का 9, तो ये भी विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो हम लोग का इससे पता चल गया ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 4 हो गया। अब 5 नंबर देखिए। अब देखिए बोलता है निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या, निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या, बोलिए इसमें कौन सा आभास संख्या। देखिए आभास संख्या वो होता है जो 1 से कटे या खुद से कटे, 1 से कटे या तो खुद से कटे। 27 हम लोग का 3 से भी करता है, 9 से भी करता है और 27 से भी करता है, तो ये आभास संख्या हम लोग का नहीं होगा। 35 को लेते हैं तो ये 7 से करता है, 35 से करता है, 5 से करता है, ये भी आभास संख्या हम लोग का नहीं होगा। अब देखिए 13 एक ऐसा संख्या है जो 1 से कटे या 13 से ही कटेगा, 1 से कटेगा और
13 से कटेगा, तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ 13 नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी अभाज्य संख्या। ठीक है, 56 लीजिए तो 8 7 56, 8 से करता है, 7 से करता है, सबसे करता है, इसलिए वो संख्या हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या कौन होता है? जो एक से कटे तो खुद से कटे, तो हो गया। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, बोलता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या। यहाँ हम लोग का 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन रूट 17, रूट 100, रूट 4 और रूट 16 प्लस 25। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का? क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या वो होता है जो रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो, रूट के अंदर क्या हो? अभाज्य संख्या, और वो कोई ना कोई विधि से ना कटे, किसी भी विधि से लगा देंगे उसमें, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी उसमें कर देंगे, वो नहीं कटने वाला। तो जो नहीं कटेगा वही हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अपरिमेय। अब देखिए रूट 17 है, 17 का वर्गमूल होता है? बोलिए नहीं होता। तो 17 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यही हम लोग का अपरिमेय संख्या, यही क्या हो जाएगा? अपरिमेय। बोलिएगा वही क्यों हुआ, ये सब क्यों नहीं हुआ? देखिए 100 का वर्गमूल 10 आता है, 100 का वर्गमूल कितना आता है? 10, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का कितना होता है? 2, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो 16 का वर्गमूल 4 प्लस 25 का वर्गमूल 5, तो 5 4 9, वो हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या वो नहीं होगा। तो हम लोग का क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए रूट 17, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखिए क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो ये हम लोग सवाल अच्छा से समझेंगे। देखिए 144 का बोलता है अभाज्य गुणनखंड में, किसका अभाज्य गुणनखंड में? 144 का। करिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, एक बचा यहाँ 2 हुआ 12, तो 2 छके 12, फिर कितना लगेगा 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। अब देखिए ये जो संख्या आया हमको बोलता है 2 का घात वाला चाहिए। कौन का घात वाला? 2 का। तो देखिए यहाँ 2 कितना बार आया? 1 2 3 4, तो हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 4, 2 का घात 4। तो बोलता है 2 का घात कितना है, तो हम लोग का 2 का घात कितना आया? 4 आया, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर सवाल बोलता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ सवाल आ गया कौन सा इसमें परिमेय संख्या है। चलिए तो हम लोग पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। ए नंबर क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए नंबर में है रूट अंडर 1/144। ठीक है, अगर हम 1 का वर्गमूल करते हैं तो 1 आता है, 144 का वर्गमूल करते हैं तो 12 आता है। कितना आता है? 12। तो ये हम लोग का वर्गमूल दोनों निकल गया। अब 1/12 जो ये परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होता है? जो कि रूट के अंदर रह ही जाए और वो अभाज्य संख्या हो। रूट के अंदर कौन सा संख्या हो? अभाज्य संख्या। अगर वो रह जाए किसी न किसी विधि से न कटे न हटे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन ये हम लोग बोला था परिमेय संख्या। क्या बोला था? परिमेय। इसको सोल्यूशन किए हम लोग का आ गया 1/12 जो कि परिमेय संख्या, जो कि क्या है? परिमेय। जब हम लोग का आंसर परिमेय मिल गया तो हम लोग आगे क्यों चेक करें, तो हम लोग यही आंसर हो गया है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। आपका 9 नंबर सवाल देखिए बोलता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। आप देखिए यहाँ अभाज्य संख्या फिर से आ गया। बोलिए कौन सा संख्या इसमें अभाज्य संख्या होगा? सी होगा। देखिए समझिए 91 हम लोग का 13 और 7 से कटता है, 13 और 7 से। अब अलग संख्या से कट गया तो ये हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको देखते हैं तो 3 1 4 4 2 6 हो रहा है योग, इसका योग, तो 3 से कटेगा। ये संख्या किससे कटेगा? 3 से कटेगा, इसलिए हम लोग का ये भी संख्या नहीं होगा। अब हम लोग 41 देखते हैं। 41 कोई भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो 41 हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। 41 हम लोग का क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर सवाल देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो देखिए दशमलव प्रसार अशांत होने के लिए हम लोग का जो है इसका जो बट्टा में दिया है परिमेय संख्या में, इसका जो अभाज्य संख्या हम लोग नीचे वाला देखेंगे। किसका वाला देखेंगे? नीचे वाला का। नीचे वाला का जो है हम लोग का नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे? नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड। तो इसका जो हम लोग का रूप होना चाहिए 2 पर पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए, या 2 पर पावर n का रूप का होना चाहिए, या तो 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए। ये सब रूप का रहे तो ये संख्या हम लोग का शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। अन्यथा कोई भी चीज आ जाए तो वो अशांत होता है। जैसे मान लिया 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर m, सब एक की जात लिख रहे हैं, nm इंटू 5 के पावर n। तो 2 और 5 को छोड़ के अन्य कोई भी चीज आ जाए तो वो हम लोग का हो जाता, क्या हो जाता है? हम लोग का अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है? अशांत। तो आप हम लोग का चेक करिएगा 50 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए क्या होता है। 2 से खिला दिए 25 बार में, फिर 5 से खिलाएं 5, फिर 5 से खिलाएं 1। अब देखिए यहाँ 2 पर पावर 1 और गुना यहाँ 5 के पावर 2। तो देखिए ये 2 और 5 का रूप का आया। 2 और 5 क्या बोले? 2 और 5 का रूप का आएगा तो वो शांत होता है। क्या होता है?
शांत होता है। तो ये हम लोग का ए नंबर हम लोग का शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। लेकिन यहाँ बोला क्या? अशांत हमको देखना है। क्या देखना है? दशमलव प्रतिशत अशांत वाला। तब हम लोग दूसरा चेक करेंगे। दूसरा में क्या है? 243। कितना है? 243। तो देखिए 243 का भाजन करिए, कितना लगाइएगा? 4 3 7 2 9, 3 से लगाइए तो 3 8 है 24 और 3 एकम 3, ये ना रहा है। और आगे हम लगाएंगे तो आ ले जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हम क्या बोले थे? 2 और 5 के सिवा अन्य कोई भी चीज आ जाए तो वो अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। यहाँ देखिए शुरू में हम लोग को दिख गया 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3। इसका जो हम लोग का भाज्य गुणनफल था तो वो 2 और 5 का रूप का आना था, या तो सिर्फ 2 का रूप का आना था, या तो सिर्फ 5 का रूप का आना था। लेकिन यहाँ हम लोग क्या बोले कि 3 का रूप का आएगा। कौन सा रूप का आया? 3 का, जो कि हम लोग का ये जो है दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। ये हम लोग 1.2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों हुआ? तो नीचे वाला का भाज्य गुणन करके चेक करिए आप। और चेक करने का तरीका ये है, अगर ये रूप में आ रहा है शांत होगा, अगर दूसरा रूप में आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। सबका ऊपर जा रहा है। बोलते एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल। अशून्य परिमेय देखिए क्या होता है? अशून्य परिमेय जैसे मान लिया 2 ले लिए, ये मतलब अशून्य परिमेय है। क्या है? अशून्य परिमेय। अब बोलता है इसका अपरिमेय, एक बोलता है अपरिमेय। अपरिमेय जैसे कितना? √2 ले लिए, ठीक है। अब 2 गुना √2 करेंगे तो 2 √2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 √2, ठीक है। या अगर देखिए, अगर हम एक 3 ले लेते हैं और √3 ले लेते हैं दूसरा, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। यहाँ परिमेय है और ये अपरिमेय। अगर ये दोनों का गुना करते हैं तो आता है हम लोग का 3 √3। ये क्या आता है? 3 √3, जो कि अपरिमेय संख्या, जो कि क्या है? अपरिमेय है। तो वहां भी हम लोग का अपरिमेय आया और यहाँ भी क्या आ रहा है? अपरिमेय। तो बोल रहा है एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए ध्यान से, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो एक अशून्य परिमेय ले लिए और एक अपरिमेय ले लिए, दोनों का गुना किए तो 2 √2 है, जो कि अपरिमेय है। कौन है? अपरिमेय। यहाँ भी हम लोग एक 3 ले लिए और √3 ले लिए, दोनों गुना किए 3 √3 आ गया, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो सब अपरिमेय संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है? हम कितनों गुना करते रहेंगे तो हम लोग का अपरिमेय संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है? अपरिमेय। मतलब क्या है? आंसर में हम लोग का हमेशा अपरिमेय। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब बोला 45 तथा 60 का मोसो। 45 तथा 60 का मोसो, ये बहुत आसान सवाल है, इसको समझिएगा। 45 और 60 का मोसो कैसे निकालेंगे? मोसो मतलब महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक आप लोग बचपन में 8 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। जो नहीं पढ़े ध्यान से देखिए, जो पढ़ लिए ठीक है, जो नहीं पढ़े यहाँ ध्यान दीजिए। मौसम होता क्या है? छोटका संख्या से बड़का में भाग लगाते हैं, छोटका संख्या से बड़का में भाग लगाते हैं। लगाइए। तो 45 से हम लोग क्या करेंगे? 60 में भाग लगाएंगे। 45 से 60 में, तो 45 से 60 में लगाएंगे, एक बार में 45 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 10 हुआ, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 5 में 4 गया 1, 1 से लगा 45, बच गया 15, 15 45 में लगा देंगे, 15 दिया 45। तो किससे लास्ट में कट गया? जिससे लास्ट में कट गया वही मोसो होता है। वही क्या होता है? मोसो। बोलिए इसमें 3 में कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? क्लास में कोई शोरगुल नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कान में हटा लो पूरा। बोलता है π/3 क्या है? क्या सवाल आया? π/3 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या, या तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक क्या है? अपरिमेय। अब अपरिमेय अगर परिमेय से भाग देंगे तो वो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। वो क्या आ जाएगा? हमेशा अपरिमेय आ जाएगा, ठीक है। ये आपको रटने वाला चीज है, इसको रट जाइए। क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई एक क्या है? अपरिमेय। मैथमेटिशियन कहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है? इसका जो मान होता है 3.1414, इस तरह जहां तक जा रहा है, डॉट 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 देते रहा है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। मतलब ये जो भाग लगाया होगा कोई संख्या में तो वो कभी नहीं काटा होगा। इसका जैसे एक संख्या होता है 22/7, एक क्या होता है? 22/7। इससे अगर भाग लगाएं तो ये संख्या जो पॉइंट में आया ये आते रह गया, कटते रह गया, कहां तक कटा कोई निश्चित नहीं है, इसका निश्चित नहीं है। जब कोई संख्या कटते रह जाए और निश्चित ना हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है, वो अशांत होता है, ठीक है। तो हम लोग का π/3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? खाली अगर पाई भी दे देता, पाई क्या है? तो वो भी अपरिमेय संख्या, वो भी क्या है? अपरिमेय। ये याद करने वाली चीज है, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। क्या 2 रहेगा वो परिमेय हो जाएगा। अगर 2/3 आ जाएगा, मान लीजिए ये 2/3 है, तो ये ऊपर वाला को p बोलते हैं, नीचे वाला q बोलते हैं। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्या हम लोग का परिमेय होता है। वो क्या होता है? परिमेय। अगर 2/3 होता, 5/7 होता, 8/9 होता तो वो परिमेय संख्या होता। क्या होता? परिमेय। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q वो परिमेय होता है। जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय होता है।
उससे कोई दिक्कत नहीं, नीचा में हमको कुछ भी रहे, पाई दिया है, पाई का मान परिमेय अपरिमेय होता है, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, बोलते यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान, f कितना का मान निकलना है, 1 का मान निकलना, मतलब यहाँ की x का मान 1 दिया, x का मान कितना दिया 1, हमको ये बहुपद का मान निकलना है, ये बहुपद का मान निकलना है। तो चलिए देखिए ध्यान से क्या है, हम लोग का बहुपद में क्या दिया है, एक्स क्यूब, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, इसका मान निकालना, ये बहुत आसान सवाल है, ये 9th में बहुत बार पढ़े, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग को x का मान बोला 1 पर, कितना पर, 1 पर, तो जहां जहां x है वहां मान 1 रखेंगे, तो देखिए x का मान 1 रख दिए, x का मान कितना रखें 1, अब 1 का क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, माइनस है माइनस दिए, यहाँ 5 है 5 दिए, गुना ये x² है, x का मान 1, x का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ 2 है 2 दे दिए, गुना यहाँ फिर x का मान कितना 1, 1 लिख देंगे, और प्लस यहाँ कितना 1, अब 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस है माइनस दिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, फिर प्लस है प्लस दिए, अब ये 2 गुना 1 करेंगे तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ कितना 1, अब देखिए 3 ये प्लस में, 2 प्लस में और 1 प्लस में, तो 3 2 5 1 6, अब माइनस में यहाँ कितना बचा 5, अब 6 में 5 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 15 नंबर बोल रहा है 0.7 पर रेकड़ी है, क्या है रेकड़ी, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर इस तरह सवाल रहे 0.7 उस पर रेकड़ी है, ये क्या है रेकड़ी, ठीक, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे और इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हम लोग करते क्या है, अगर हम लोग ये पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बदले, अब देखिए पीछे अगर संख्या रहता है, सिर्फ संख्या रहा तो 1 दे के 0 देते थे, 1 दे के क्या देते थे 0, लेकिन यहाँ दिया है इस पर रेकड़ी, क्या दिया है रेकड़ी, तो जे संख्या पे जितना रेकड़ी होगा उतना हम लोग का 9 बैठता है, कितना बैठता है 9, पॉइंट उड़ाने में, पॉइंट के बाद क्या वो संख्या, एक संख्या है तो 1 गो 9 बैठेगा, क्यों बैठेगा, तो यहाँ रेकड़ी दिया है, क्या दिया है रेकड़ी, रेकड़ी मतलब होता है वही चीज वहां रिपीट होना, वही चीज क्या होना रिपीट, इसका अगर ओरिजिनल हम देखते हैं तो 0.7777 इस तरह जाते रहता है, इस तरह जाते रहता, तो अगर हम लोग इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 पर रेकड़ी, ये रेकड़ी के दर्शाने का मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हुआ है, और इस तरह संख्या को हम लोग बटक रूप में अगर लिखते हैं तो पॉइंट और रेकड़ी उड़ाने पर बट्टा में 9 आता है, कितना आता है 9, एक संख्या पे रेकड़ी रहेगा तो 1 गो 9, 2 संख्या पर रेकड़ी रहेगा तो 2 गो 9, 3 संख्या पर रहेगा तो 3 गो 9, तो हम लोग का पॉइंट और रेकड़ी उड़ा दिए, हम लोग का आ गया 7, बट्टा में कितना 9, यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सबको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग का अब 16 नंबर, अब 16 नंबर सवाल देखिए, 8 पे पावर 0 है गुना 2 पे पावर 0 है, इसका मान कितना होगा, ध्यान दीजिए क्या है कि 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0 बराबर कितना, ये बहुत सा बच्चा देखिए जो पढ़ रहा है तो वो क्लियर करेगा ही, जो नहीं पढ़ेगा ना वो देखिएगा पगला जाएगा, अब इसका आंसर कितना करेंगे, चलिए देखिए समझिए, इसका पहले थ्योरी समझिए, कोई भी संख्या पर, कोई भी संख्या x मान लीजिए x है वो संख्या, अगर उस पर पावर 0 रहे, उस पावर क्या रहे 0 रहे, तो इसका मान 1 होता है, क्या होता है ये 1 होता है, इसको एकदम रट जाइए, इसको क्या करिए एकदम रट जाइए, कोई भी संख्या पर, वो संख्या x के जगह जो है हम लोग का 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, अगर उस पर पावर 0 रहे, उस पावर क्या रहे 0, उसका मान 1 होता है, कितना होता है 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ 8 पे पावर 0 है तो उसका मान 1 हो गया, कितना हो गया 1, अब बीच में गुना है गुना देंगे, अब ये 2 है, 2 पर पावर भी कितना है 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, अब 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया बी। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए 16 17, अब यदि a और b अभाज्य संख्या है, a b क्या है अभाज्य, दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो बोलता है a और b का लोसो क्या होगा, a और b का लोसो क्या होगा, चलिए a बोला अभाज्य संख्या है, b भी अभाज्य संख्या, तो दोनों का लोसो क्या होगा, तो दोनों का लोसो दोनों का गुणनफल होता है, दोनों का लोसो क्या होता है दोनों का गुणनफल होता है, तो a गुना b कितना हो जाएगा a b, ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन सी, ठीक, इसको क्लियर करके हम बताए हैं पहले भी, समझे वो आप लोग समझिएगा। चलिए 18 बोलता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, देखिए फिर से अभाज्य संख्या वाला आ गया, बोलिए अभाज्य संख्या इसमें कौन है,
23 होगा। क्यों? 15 तो हम लोग का 3 से और 5 से करता है तो ये नहीं होगा। 12 हम लोग का 4 से करता है, 6 से करता है और नहीं होगा। 25 या 75, 15 75 ये भी करता नहीं होगा। तो 23 जो हम लोग का कोई भी संख्या से नहीं करता है, तो इसलिए ये हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 19 नंबर देखते हैं। अब देखिए बोलता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें देखिए बोलता है कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय है। देखिए यहाँ -√3 है और ये कोई भी कारण यहाँ से खत्म होने वाला नहीं है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। √5 है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ √6 है, इसका भी वर्गमूल निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए √3 ऊपर में भी है, √3 नीचा में, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा। बचेगा सिर्फ 2। सिर्फ कितना बचेगा? 2। और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का P हो गया, नीचे Q हो गया। तो हम बोले थे जो संख्या हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। कौन हो जाता है? परिमेय संख्या। तो हम लोग का ऑप्शन सी हो गया परिमेय संख्या। कैसे हुआ, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। अब देखिए यदि 65 तथा 117 का मोसो 65m-117 के रूप का है तो m का मान होगा। बोल दिया, इसमें बोलता है हम लोग का m का मान कितना होगा। इन दोनों का जो लोसो है ये इतना के बराबर है। इतना के क्या है? बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों का लोसो निकालेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे? लोसो निकालेंगे। मोसो क्या निकालेंगे? मोसो। बोला है मोसो है, ठीक। तो इन दोनों का मोसो निकालिए। कैसे निकालिए? देखिए भाग विधि से कर लीजिए। 65 को हम लोग लगाएंगे 117 में, 65 दूना 130, 60 60 120 10 30, तो नहीं लगेगा। एक बार में लगाएंगे। कितना बार में लग जाएगा? एक बार में। एक बार में लग गया 65। देखिए मोसो भी बहुत जरूरी है, ये भाग भी सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सा बच्चा ये सब भी नहीं जानता, इसलिए क्लियर यहाँ अच्छा देखिए। 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ 11 है, 11 में 6 गया, कितना बचेगा? 5। अब 65 से 52 में नहीं लगेगा तो 52 को ही घेर देंगे, 65 को यहाँ ला देंगे। ठीक है, देखिए मोसो करने का ये विधि है, अच्छा तरीका है, समझिए अच्छा से। 52 को मैं 65 में लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, क्योंकि 52 दोनों 104 हो जाता तो लगेगा नहीं। एक बार में लगा दिए 52। ठीक है, अब देखिए 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 13 में तो लगेगा नहीं, तो 13 को घेर देंगे। अब क्या ला देंगे वहां से? 52। ठीक है, अब हम लोग 13 से 52 में लगाते हैं। 13 चौकी 52, 13 चौकी 52, तो 52 हम लोग का कट गया। तो किससे लास्ट में कटा? 13 से। इसका मतलब है ये दोनों संख्या का हम लोग का मोसो 13 आ गया। कितना आ गया? 13। अब बोला ये जो है ना, यही है मोसो। यही क्या है? मोसो। ये बोला कि 65m माइनस 117 है मोसो। हम बोल दिए कि मोसो 13 है। हम लोग कितना बोल दिए? मोसो 13 है। तो यहां से आप लोग m का मान निकाल लीजिए। यहां से किसका मान निकालिए? m का मान निकालिए। अब देखिए -117 इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। कौन सी में आ जाएगा? प्लस में। तो करिए, देखिए 65m बराबर 13 प्लस यहाँ कितना? 117। चलिए तो जोड़िए, तो 65m बराबर 13 117 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130। अब 65 इधर लाएंगे, बटम आएगा, तो बटम आएगा मतलब कट जाएगा 2 बार में। क्या हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो m का मान हम लोग का 2 आ गया। m का मान कितना हो गया? 2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया? 2। क्लियर है कैसे हुआ? सबको समझ में आ गया? पहले क्या किया हम लोग, ये दोनों संख्या का मोसो निकाल लिए। ये बोला था कि मोसो जो है इतना के रूप में। मोसो कितना ग्रुप में? इतना ग्रुप में। हम बोले कि मोसो 13 का रूप में, इतना ग्रुप में। ये बोला, हम बोले ये दोनों का कैलकुलेशन कर दिया हम लोग, m का बराबर मान 2 आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 21 नंबर बोलता है 2,10 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात होगा। 2,10 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात। तो देखिए हम लोग को दोनों संख्या निकालना है, लोसो भी निकालना है और मोसो भी निकालना है, फिर इसका अनुपात भी निकालना है। इसका क्या निकालना है? अनुपात। तो समझिए अच्छा से। तो देखिए पहले 2 है, 2 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा, इससे आगे लगेगा नहीं। 10 को लगाइए, 10 में लगाएंगे 2 से 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे एक बार में। अब लगाइए 20 में, 20 में लगाएंगे 2 से 10 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे एक बार में। अब देखिए, लिखिए सबको। 2 गुना 1, इसका लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 1, इसका लिखते हैं 2 गुना 5 गुना 1। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बोलता है लोसो निकालने। क्या निकालने? लोसो। तो लोसो निकालिए। अच्छा ये काम करिए, वो कुछ भी बोला था, हम लोग अपने तरीका से निकालेंगे। ठीक, हम लोग पहले मोसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोसो।
मोसो देखिए कैसे निकालता है, जो तीनों में मैच कर जाए, जो तीनों में क्या कर जाए, मैच तीनों में हो, तो वो हम लोग एक संख्या निकाल लेते हैं, वो एक संख्या निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक है, एक है, एक है, तो एक निकाल लेंगे। और कोई चीज मैच किया है इसमें, नहीं किया, तो हम लोग का 2 गुना 1 करेंगे 2 हो गया, 2 गुना 1 करेंगे कितना हो गया 2, तो मोसो हम लोग का 2 हो गया, मोसो कितना आ गया 2। अब हम लोग का लोसो निकलना है, क्या निकलना है, लोसो। लोसो कैसे निकलता है ध्यान दीजिए, लोसो जो दोनों में मैच किया था उसको तो लेना ही है, उसको हम लोग को लेना ही है, बाकी बात जो नहीं मिला है वो भी सब ले लेंगे, जो नहीं मिला है वो भी सब। तो हम लोग 2 वाला ले लिए थे, 1 वाला ले लिए, बाकी बचा ये तीनों, बाकी बचा क्या, ये तीनों, ये तीनों को लीजिए, 5 गुना 2 गुना 5, 5 गुना 2 गुना 5 करिए तो गुना कितना होता है, 2 एकम 2, 2 5 10, 10 गुना 20, 20 5 100, 20 5 100। तब मोसो आ गया 2, लोसो आ गया, मोसो आ गया 2, लोसो आ गया 100। अब सवाल बोल रहा है लोसो और मोसो का अनुपात, लोसो और मोसो का अनुपात, तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, अनुपात, लोसो अनुपात मोसो। ठीक है, लोसो आया 100, 100 लिख दिए, अनुपात मोसो आया है 2, 2 लिख दिए। अब देखिए दोनों को कटाएंगे, दोनों क्या करेंगे, कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 2 को 1 बार में, 200 कटाएंगे 100 को 50 बार में, कटेगा नहीं कटेगा, 2 से ये। चलिए तो ये आ गया 50, इधर आ गया 1, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 50 अनुपात 1, 50 अनुपात 1। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए किसमें 50 अनुपात 1। कहीं मिस्टेक तो नहीं ना बोल रहे।